हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। चलिए, तो पिछले वीडियो में जो है हम बहुपद का शुरुआत किए थे और बहुपद से जो जो पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, एक बार उसको हम रिकॉल कर दे रहे हैं। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, सबसे पहले कि पिछले वीडियो में जो है हम स्टार्ट किए थे बहुपद, और बहुपद में आपको क्या क्या पढ़ाए थे, बहुपद किसे कहते हैं। तो बोले थे कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का पावर यदि पूर्ण संख्या में है उसे बहुपद कहते हैं। और बहुपद का एग्जाम्पल भी बताए थे, बहुपद का प्रकार भी बताए थे, और उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट किए थे द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद में बताया क्या थे कि इसका जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए आपका बहुपद, और बहुपद को हम लोग पी एक्स से लिखते हैं। और इसका जीरोज जो है, इसका शून्यक हम लोग पता किए थे कि इसका शून्यक अल्फा और क्या होता है, बीटा होता है। तो इसका शून्यक अल्फा और बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है माइनस बी बटे ए होता है, और अल्फा और बीटा का मान सी बटे ए होता है। अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योगफल कहते हैं, और अल्फा बीटा को शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। और पी एक्स का फॉर्मूला आपको एक बताए थे, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये जो है आपको पिछले वीडियो में हम द्विघात बहुपद के बारे में बताए थे, ठीक है। और इस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे, एक आध क्वेश्चन और नया क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको देखिए बताए थे क्या कि जब बहुपद देगा, तो बहुपद देगा तो उससे शून्यकों का योगफल कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करने के लिए बताए थे। कुछ क्वेश्चन भी बताते हैं, जैसे देखिए मान के चलिए कि अगर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दे दिया, ये कोई बहुपद क्या है, px है। ये कोई बहुपद px है, और आपसे क्या पूछेगा कि शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो शून्यकों का योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटे ए। और माइनस बी क्या है, तो x का कोफिशिएंट। तो यहां से b कितना है, तो b जरा देखिए कि b का मान कितना है, तो -10 है। जो x के साथ रहता है उसी को हम लोग b कहते हैं। तो b का मान कितना है, -10 है। और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 2 है, और c का वैल्यू कितना है, तो 5 है। तो आपको जो बहुपद देगा उस बहुपद में a b c रहेगा, और उस बहुपद से हम लोगों को क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो माइनस बी बटे ए, यानी माइनस बी की जगह कितना, -3, और बटे ए की जगह कितना, 2, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा, 2। यदि शून्यकों का गुणनफल कहेगा, यानी अल्फा बीटा कहेगा, तो सी बटे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और सी का वैल्यू कितना है, तो 5 है, और ए का वैल्यू कितना है, तो 2 है, तो 5 बटे 2 आई शून्य का योगफल निकल जाएगा। किसी प्रकार का यदि आपको द्विघात बहुपद दे रहा है और उस द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल पूछेगा, तो आपको इस तरीके से बता देना है, ठीक है। आपको बताए भी थे कि जब शून्यक देगा तो शून्यक से द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, और शून्यकों का योगफल देगा और गुणनफल देगा तो उससे हम द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं। एक आपको एक अलग क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे आपको कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहेगा। एक क्वेश्चन है, P2 बराबर 0 और P -4/3 बराबर 0 एवं P -2 बराबर 8। इसका मतलब समझिए कि क्या कहा। तो क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, तो px क्या होगा, px बराबर 8। द्विघात बहुपद आपको कहा ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहला नंबर बात देखिए कि P2 रखने पर कितना आएगा, तो 0 आएगा। P -4/3 रखने पर क्या आएगा, 0 आएगा, और P -2 रखने पर कितना आएगा, 8 आएगा। तो एक बात आपको हम बता दें कि यदि कोई बहुपद है px, और कौन बहुपद है पता नहीं, वही बहुपद आपको पता करना है। और ये px जो बहुपद है, कि px कोई बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें अगर p2 रखते हैं फिर भी x की जगह जहां जहां x है वहां 2 रखते हैं, तो क्या आता है
P2 रखने पर वैल्यू 0 देता है, और P -4/3 रखने पर भी क्या देता है, 0 देता है। इसका मतलब यह है कि Px का शून्य की संख्या तो 2 होगा, तो इसका मतलब कि अगर 2 रखते हैं तो 0 देता है, P -4/3 रखते हैं तो 0 देता है। तो ये जो दोनों दिया गया है, x का मान दिया गया है, मतलब ये दोनों 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि x की जगह पर 0 x की जगह पर रखने पर 0 आ रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों उस बहुपद का क्या होगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो शून्य जब कहलाएगा तो एक को अल्फा और एक को बीटा मानने में हमको कोई बुराई नहीं है। तो एक को अल्फा मान लेते हैं कि अल्फा 2 है, और एक को बीटा मानते हैं कि -4/3 है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को और जोड़ेंगे -4/3 को। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो 3 में 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 में -4 से घटाएंगे तो कितना होगा, 6 में 4 को घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2/3, यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया 2/3। अल्फा गुना बीटा निकालेंगे तो अल्फा गुना बीटा यानी 2 गुने -4/3 करेंगे, यानी माइनस का 8/, कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा बीटा निकालिए, तो आपको अब निकालना क्या है, तो Px, और Px का फॉर्मूला क्या होता है, तो Px का फॉर्मूला होता है a×x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो यहां से देखिए a×x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, तो 2/3 रखेंगे, प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या रखेंगे, तो -8/3 रखेंगे। ठीक है, तो इसको एक लाइन और बढ़ा दीजिए, a×x² माइनस 2/3 माइनस 8/3। तो यही जो आपका यही बहुपद है जो कि P2 रखते हैं तो 0 आता है, P -4/3 रखते हैं तो 0 आता है, और P -2 रखने पर कितना आ जाता है, तो 8 आ जाता है। तो जरा देखिए, ये दोनों से तो हम निकाले, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर क्या रखे, इसको मालूम करने के लिए आपको P -2 रखना पड़ेगा। तो P -2 रखेंगे तो 8 आएगा, और उससे हमको a का वैल्यू पता चलेगा। ऐसे हम 3 रखेंगे, लेकिन 3 रखेंगे प्लस में रखेंगे कि माइनस में रखेंगे, इसी को पता करने के लिए आपको इस वैल्यू को पुट करना होगा। मतलब समीकरण जो एक हमारा आया है, तो समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 से चलेंगे तो P कितना रखेंगे, इसमें रखिए -2 बराबर, जहां जहां 1 से वहां वहां क्या रखेंगे, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो x होगा ना, यहाँ x छूटा हुआ है, तो -2/3, और x की जगह क्या रखेंगे, तो -2 -8/3, और P -2 रखते हैं तो कितना आता है, तो 8 आता है। ठीक है, 8 आता है। तो a×-2 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3, और माइनस का 8/3। तो ये हो जाएगा 8 बराबर a, अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो हमारा 3 ही आएगा, तो 4×3 12 प्लस 4 - 8 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 8 बराबर a गुना 12 और 4 16 में से 8 गया 8/3। तो यहां से 8 से 8 कट गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो a बराबर 3 आ गया। तो a की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। देखिए डायरेक्ट नीचे वाला को अब नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर तीसरा वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा तो एक जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं, जो इसके बाटा में रहेगा उसको हम पुट कर देंगे। लेकिन तीसरा वैल्यू जब दिया हुआ रहेगा, अचर पद दिया हुआ रहेगा, तब हम क्या करेंगे, तीसरा वैल्यू से a का मान निकालेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 से हमको क्या प्राप्त हो गया, समीकरण 1 से हमको मिल गया कि Px बराबर a की जगह 3 रखेंगे, और x² -2/3 x -8/3। तो यहां से 3 से गुना करेंगे तो 3x² माइनस 3 से 3 कटेगा तो 2x माइनस कितना 8। यही आपका वो बहुपद था जिसका शून्य कितना था, तो जिसका शून्य आपका 2 था, और -4/3 और -2 रखने पर कितना मिलता था, 8 मिलता था। तो ये आपका आंसर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है? देखिए हम बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, अभी फिलहाल जो कंसेप्ट बता रहे हैं
उसको एक एक टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो एक एक टाइप का क्वेश्चन बताने के बाद आपको हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, वन शॉट क्वेश्चन लेकर आएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन लेकर आएंगे जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, सारा क्वेश्चन आपको कराएंगे। मैथ का फुल चैप्टर कराएंगे, पूरा बुक कराएंगे, ठीक है। और बिहार बोर्ड के व्यू से पूरा आपको अच्छे ढंग से तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और आगे हम उसके बाद बढ़ते हैं। चलिए ये तो था द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद था। अच्छा कोई बच्चा यहाँ ये कह दे कि अच्छा बताइए कि यहां से अगर पी एक्स बराबर हम चेंज कर दे कि बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, कोई बहुपद है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का फल क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बटे ए तो आप जानते हैं, लेकिन माइनस बी तो यहाँ तो बी तो ये है तो इसको तो नहीं रख सकते हैं, तो माइनस बी यानी बी की जगह क्या है तो सी है, तो माइनस सी और ए की जगह कितना है तो बी है, तो माइनस सी बटे बी हो जाएगा। अगर पी एक्स बराबर सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी की जगह तो बी है माइनस बी और ए की जगह सी है यानी प्लस बी बटे कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई बहुपद पी एक्स बराबर पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स अब प्लस आर दे दिया और आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछ दे तो क्या हो जाएगा माइनस बी बटे, तो बी की जगह कितना है तो बी किसको कहते हैं जो एक्स के साथ होता है, तो माइनस बी यानी क्यू है और ए की जगह पी है यानी क्यू बटे पी। अगर इसमें अल्फा बीटा पूछ देगा यानी शून्यकों का गुणनफल तो सी बटे ए यानी आर बटे कितना हो जाएगा पी हो जाएगा। इसमें अगर अल्फा बीटा पूछ दिया तब क्या करेंगे,